एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, फिर भी वह हार गया। जानिए वह रहस्य जो आज तक आपसे छुपाया गया। युद्ध भूमि में अर्जुन ने धनुष उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। सामने कर्ण खड़ा था, अडेग, अजेय, अपराजेय। वह सूर्य की भांति तेजस्वी था। उसकी आंखों में गर्व था और चेहरे पर विजय का आत्मविश्वास। लेकिन श्री कृष्ण की आंखों में कुछ और ही था, एक रहस्य, एक भविष्यवाणी जिसे केवल वही जानते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कर्ण को हराना असंभव है जब तक वह स्वयं कमजोर न हो जाए। लेकिन आखिर कर्ण इतना शक्तिशाली था क्यों द्रोणाचार्य, भीष्म और स्वयं श्री कृष्ण तक जानते थे कि कर्ण को पराजित करना सरल नहीं। कर्ण अकेला ऐसा योद्धा था जिसे स्वयं भगवान परशुराम ने दिव्यास्त्र दिए थे। उसके पास इंद्र द्वारा दी गई अमोघ शक्ति थी जिससे वह किसी को भी एक ही वार में समाप्त कर सकता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका कवच और कुंडल, वह दिव्य कवच जिसने उसे अमृतत्व जैसा बना दिया था। जब तक वह कवच उसके शरीर पर था, कोई भी देव, दानव या मनुष्य उसे पराजित नहीं कर सकता था। तो फिर कर्ण हार कैसे गया? कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? उसकी दानवीरता। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। जब इंद्र स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण कर भिक्षा मांगने आए तो कर्ण ने बिना सोचे समझे अपने कवच कुंडल दान में दे दिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अमोघ शक्ति दी, लेकिन यह शक्ति केवल एक बार प्रयोग की जा सकती थी। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युद्ध वहीं समाप्त हो गया। अर्जुन, जब कर्ण ने अपना सबसे बड़ा कवच खुद त्याग दिया, लेकिन इसके बावजूद कर्ण अब भी अपराजय था। जब वह अर्जुन के सामने आया तो उसकी शक्ति अब भी किसी से कम नहीं थी। फिर भी उसे कैसे हराया गया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही आगाह कर दिया था, कर्ण तब तक अजेय है जब तक वह युद्ध से विमुख न हो, और नियति ने वह क्षण ला दिया। कर्ण का रथ युद्ध भूमि में कीचड़ में धंस गया। वह उतर कर उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी अर्जुन ने धनुष उठाया, लेकिन हिचकिचाया। यह तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। तभी श्री कृष्ण की गूंजती हुई आवाज आई, अर्जुन, अब विलंब मत करो। कर्ण चिल्लाया, युद्ध के नियमों का पालन करो अर्जुन। जब कोई योद्धा अपने रथ को ठीक कर रहा हो तब उस पर प्रहार नहीं किया जाता। श्री कृष्ण हंसे, नियम? कर्ण, जब अभिमन्यु निहत्था था तब कौन से नियम याद थे? अर्जुन की आंखों में आक्रोश था। उसने बिना और कुछ सोचे अपना बाण छोड़ दिया। बाण सीधा कर्ण के सीने में लगा। कर्ण, वही कर्ण जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, आज धूल में गिर पड़ा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या कर्ण को छल से हराना धर्म था या यह महाभारत का सबसे बड़ा अन्याय था? अब फैसला आपको करना है, कर्ण के साथ न्याय हुआ या अन्याय? अपने विचार कमेंट में बताइए।